निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर कटिंग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, आज का है यानी 14 अक्टूबर 2021 का, पटना का संस्करण, पेज नंबर 2। इसका हेडिंग बनाया गया शिक्षक नियोजन जल्द पूरा होगा, विजय चौधरी। यानी शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि शिक्षकों का जो बहाली प्रक्रिया चल रहा है, जो नियोजन चल रहा, वो जल्द पूरा होगा। और ये एक न्यूज़पेपर में नहीं है, यानी केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, आप अन्य न्यूज़पेपर में देखेंगे, दैनिक भास्कर में देखेंगे या अन्य न्यूज़पेपर आज में देखेंगे, आज न्यूज़पेपर में, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। आज न्यूज़पेपर हो या हिंदुस्तान हो, लगभग दोनों में सेम दिया गया। थोड़ा सा चर्चा 7वें चरण का भी है, इसलिए हमने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को लिया है। आज न्यूज़पेपर में भी 7वें चरण के बारे में चर्चा है। बहुत सारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, एस्टेट 2019 के अभ्यर्थी हों या 1 to 8 के अभ्यर्थी हों। थोड़ा सा संशय भी बना हुआ है कि एग्ज़ाम होगा, क्या कुछ होगा। अब इसके मद्देनज़र थोड़ा सा संशय में पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका है कि क्या कुछ होगा। न्यूमाली में भी अगर चेंजिंग का बात कहा जा रहा है तो क्या कुछ होगा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विभाग के अंदरूनी खबर मिल रहा है कि मेरिट के साथ कुछ न कुछ संभावना बन रहा कि कुछ हो सकता है। स्टेट 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम उसकी चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन फिलहाल हम चर्चा करते हैं इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि छठे चरण की जो बहाली प्रक्रिया जो चल रहा था, फर्स्ट फेज का काउंसलिंग हुआ, सेकंड फेज का काउंसलिंग हुआ, लेकिन थर्ड फेज का काउंसलिंग नहीं हो पाया। थर्ड फेज का काउंसलिंग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, और चुनाव जो चल रहा है वो 6 उम्मीदवारों का चल रहा है। मतलब ये कहा जाए कि मुखिया, पंच, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद और समिति का, तो ये सारे 6 पदों के लिए ये चुनाव प्रक्रिया भी चल रहा है। तो इसमें 6 पद होने के कारण ईवीएम और वायलेट दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो शायद यही वजह हो सकता है। अच्छा, ये भी वजह हो सकता है कि अभी तक इजाज़त नहीं मिला है। न्यूज़पेपर के अनुसार देखा जाए, हम पढ़ेंगे इधर न्यूज़पेपर को पूरा, तो देखा जाए तो यही कहा जा रहा है कि अभी तक इजाज़त नहीं मिला है। इसके साथ ही बताते चले आपको कि पहले से भी कहा जाता रहा है कि जब तक छठा चरण पूरा नहीं होगा तब तक 7वां चरण स्टार्ट नहीं होगा। 7वें चरण में आपके स्टेट 2019 के आएंगे, सीटेट दिसंबर के आएंगे या सीटेट जैन 2021 के आएंगे, और इसमें भी लेट होगा तो अभी जो जैन 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हो रहा है वो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए हो जाएंगे, क्योंकि रिजल्ट वगैरह आ जाता है, मार्च वगैरह तक स्टार्ट होगा। क्योंकि कल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि मार्च तक ये कंप्लीट होगा। शायद उसी को देख के आज शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है, क्योंकि कल वीडियो में भी हमने चर्चा किया था और न्यूज़पेपर में भी कटिंग था कि ये जो 1.72 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया होगी वो मतलब अगले साल होगा, और ये मार्च तक, अगले साल मार्च तक कंप्लीट होगा। कुछ जाहिर सी बात है, अभ्यर्थी को मतलब शंका में होंगे, इतना दिन क्यों लगेगा, इतना टाइम क्यों लगेगा, इसीलिए शायद शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है। चलिए देखते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। पटना, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी होगी। यानी जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द, यानी बहुत तेजी से पूरा होगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि बहुत तेजी से पूरा होगा, दिवाली से, ये कहना नहीं चाहिए लेकिन ये आप खुद ही लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ इसमें लिखा गया है। इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से नियोजन की बची हुई प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की इजाजत मांगी है। यानी इसी को लेकर, यानी जल्द से जल्द पूरा हो, इसी को लेकर शिक्षा विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से, यानी जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, उससे नियोजन की बची हुई प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने की इजाजत मांगी है। उनसे इजाजत मांगी है कि हमें इजाजत दीजिए कि तेजी से हम इस प्रक्रिया को पूरा करें जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है। आयोग से अभी तक अनुमति नहीं मिलने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। यानी आयोग जो है उससे अभी तक क्या हुआ है, अनुमति नहीं मिला है, जिसके कारण आपका छठा चरण अभी पूरा नहीं हो पा रहा है और रुक गया है। यानी कहा जाए थर्ड फेज का जो काउंसलिंग है वो रुक गया है। अभी छठे चरण नियोजन प्रक्रिया चल रही है, जिसे इजाजत मिलते ही पूरा किया जाएगा। जैसे ही इजाजत मिलेगा वो पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही एक चीज हम और क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर ये इजाजत 12 दिसंबर तक नहीं मिलता है, 12 दिसंबर 2021 तक नहीं मिलता है, तो उसके बाद चुनाव मेरे ख्याल से समाप्त हो जाएगा। 1-2 दिन बाद मेरे ख्याल से काउंटिंग हो जाएगा। काउंटिंग के बाद ये चुनाव प्रक्रिया पूरा समाप्त हो जाएगा। तो जो भी आदर्श आचार संहिता का बात हो या कुछ और बात हो या 6 पदों का ये जो चुनाव प्रक्रिया जो चल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आराम से ये शिक्षक बहाली प्रक्रिया कराया जा सकता है, किया जा सकता है।
पूरा किया जा सकता है। इसके बाद 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद क्या होगा, 7वें चरण का नियोजन प्रक्रिया कराया जाएगा यानी किया जाएगा। तो जैसे ही छठे चरण का नियोजन प्रक्रिया कंप्लीट होगा वैसे ही नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। और एक चीज मैं यहाँ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये अभ्यर्थियों का कमेंट सेक्शन में कमेंट था और उन्होंने कहा था कि चिंता मत कीजिए, होली का मिठाई आप जरूर खाइएगा और होली में मतलब रंग अबीर जरूर लगाइएगा, उस समय तक शिक्षक जरूर बन जाइएगा। ये पिछले वीडियोस में कमेंट था कि मुझे अच्छा लगा, को मैंने यूज कर लिया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जिसने भी लिखा था मुझे अच्छा लगा, क्योंकि होली जो होता है रंगों का त्यौहार होता है, उस समय खुशियां ही खुशियां आपको सामने दिखेगी। तो उस समय रंग गुलाल शिक्षक बनते हैं, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाने में बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। तो इंतजार कीजिए होली का, ये कहना था उनका, तो आपको भी इंतजार करना चाहिए। वैसे दिखता हुआ भी नहीं लग रहा कि अभी 12 दिसंबर से पहले ये नियोजन प्रक्रिया चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वायलेट पेपर का इस्तेमाल हो रहा है, ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिए, निश्चित रूप से आपकी बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। इसके साथ शिक्षा मंत्री जी ने कुछ और कहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंत्री ने सभी वर्तमान एवं संभावित अभ्यर्थियों से अपील की है, सभी वर्तमान यानी जो अभी काउंसलिंग करा चुके हैं एवं संभावित अभ्यर्थी, संभावित यानी जो शिक्षक बन सकते हैं, उन सभी से अपील किया है उन्होंने कि इस स्थिति को ध्यान में रखें, यानी जो भी स्थिति है किसके कारण काउंसलिंग नहीं हो रहा है, इस स्थिति को ध्यान में रखें और अनावश्यक किसी भ्रम का शिकार होने से बचे, यानी अनावश्यक किसी भी भ्रम का शिकार होने से नहीं बचे, यानी किसी भी तरह का भ्रम के शिकार आप नहीं हो। जो भी शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया है किसी ना किसी वजह से रुका है, जाहिर सी बात है चुनाव की वजह से रुका हुआ, इसके बाद कंप्लीट नहीं होगा तो कहिएगा। मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव के कारण अभी नियोजन की प्रक्रिया बाधित हुई है, जाहिर सी बात है कि अभी पंचायत चुनाव के कारण अभी नियोजन की प्रक्रिया क्या हुई है, बाधित हुई है, कि ये जाहिर सी बात ये आप सभी को भी समझना चाहिए और थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए और होली का लड्डू जरूर आपको मिलेगा शिक्षक के रूप में। इंतजार कर लिए। जो 7वें चरण के हैं, जो एस्टेट 2019 है, उन सभी अभ्यर्थियों से भी इंतजार, मतलब उन लोगों से भी ये है, उनका तो केस वगैरह भी चल रहा है, देखिए क्या कुछ होता है। नवंबर के लास्ट तक मेरे ख्याल से एस्टेट 2019 के अभ्यर्थियों को जो केस का वो सुनवाई हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन हो सकता है, सुनवाई हो जाएगा तो जो भी मैटर है वो क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो क्या कुछ हो सकता है इस पर कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि केस का मामला है, कोर्ट का मामला है, कि जैसे ही वो क्लियर होगा वो आगे बताया जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। पूरे बिहार में मुखिया, पंचायत समिति एवं जिला पार्षद की निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। बस यही 3 नहीं है, 6 है टोटल, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, पंच, सरपंच, वार्ड, तो ये टोटल 6 है। निर्वाचन प्रक्रिया इनका चल रहा है, यानी इनका चुनाव प्रक्रिया चल रहा है। शिक्षक नियोजन में यही पंचायत राज संस्थाएं नियोजन प्राधिकार का कार्य करती हैं। अभी चल रहे चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता भी लागू है। बस यहीं पे बात खत्म हो जाता है और यहाँ पे एक चीज निचोड़ निकल के आता है कि जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द सरकार पूरा करना चाहता है। शिक्षा मंत्री जी ने भी आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी किसी भी भ्रम में नहीं रहें, निश्चित रूप से पूरा होगा। अभी चुनाव के कारण ये प्रोसेस जो है रुका हुआ है, जैसे ही इजाजत मिलेगा ये प्रोसेस फिर से तेजी से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा कदम है वो है 7वें चरण का। तो 7वें चरण का जो एग्जाम वगैरह का है कि इसके बारे में कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब इन्होंने कहा कि 6ठे चरण के बाद तुरंत 7वां चरण करेंगे, ये कहा जा रहा है बार बार। अगर बिहार में देखा जाए तो कुछ अनोखा, मतलब करने के लिए तो कभी भी कुछ भी रूल बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेस्टेड 2019 का हो, चाहे किसी का भी हो, एग्जाम का हो, चाहे किसी पे भी विचार किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये बार बार ऐसे कर रहे हैं कि 6ठे के बाद 7वां होगा, अगर उसी तरीके से ये प्रोसेस अपनाते हैं तो अच्छा है। अब इसके साथ ही हम बताते चले कि ये जो आगे मतलब अच्छा है, मतलब ये नहीं करें कि एग्जाम हो चाहे नहीं हो, ये नहीं, मतलब जल्द से जल्द कंप्लीट हो, शिक्षक बने, जो भी है पद वो भर जाए, ताकि जो अभ्यर्थी जो भी छात्र हैं उनका भविष्य सुधारा जा सके। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, कल के भावी नागरिक होंगे और उन्हीं पे बागडोर होगा कल का भविष्य। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्कूल का चलना और उसमें शिक्षकों की भागीदारिता, यानी शिक्षक उसमें हों और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हों। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह आपको मिल जाएगा कि इतने पद खाली हैं यहाँ पे, इतने पद यहाँ पे खाली हैं, इतने सारे स्कूल हैं जो केवल 2 शिक्षकों के भरोसे हैं, 1 शिक्षक के भरोसे हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। तो ये चीज़ दूर होना चाहिए। शिक्षक मिलेंगे तभी तो विद्यार्थी पढ़ेंगे तो आगे का भविष्य हमारा
अच्छा रहेगा, अंधकारमय नहीं रहेगा। क्योंकि शिक्षा मंत्री जी भी इस पे ध्यान दे रहे हैं, सरकार भी ध्यान दे रही है। थोड़ा सा चुनाव का थोड़ा सा ये है जिसपे आपको देखना चाहिए और भ्रम में आपको नहीं रहना चाहिए। 7वें चरण के बारे में थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। 7वें चरण का जो मामला है तो वो ऑनलाइन तरीके से होगा। ऑनलाइन तरीके से कैसे होगा को जाहिर सी बात है, एक पोर्टल बनेगा, वेब पोर्टल, जैसे सीटेट का एग्जाम देते हैं को फॉर्म भरते हैं, उसी तरीके से ऑनलाइन पोर्टल होगा। वहाँ पे आपको 1 to 5, 6 to 8 ये सारे चीज़ लिखे हुए रहेंगे और वहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करके आपको अप्लाई करना होगा। या बोथ भी लिखा होगा, जैसे बोथ पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो बोथ लिखा होगा, लेकिन उसके हिसाब से उन्हें देना होगा कि इतना ये सर्टिफिकेट। तो ये पोर्टल उनके द्वारा बनाया जाएगा, जिस तरीके से बने एक एक स्टेप आपको समझा दिया जाएगा। स्टेट 2019 का भी ऐसे ही बनेगा, या जो भी स्टेट पास है उन सभी का। तो यहाँ पे एक चीज़ जो रहेगा कि ऑनलाइन होगा तो एक ही घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा, जो ये नियोजन प्रक्रिया जो घूम घूम के ये फॉर्म डालना, फिर एक एक नियोजन प्रक्रिया में घूम घूम के काउंसलिंग कराना, फिर भी बचे हुए रह जाना, फिर भी पद खाली रह जाना, ये सारी चीज़ प्रोसेस दूर हो जाएगा क्योंकि सेंट्रलाइज तरीके से होगा। अब सेंट्रलाइज तरीके का मतलब ये हो गया कि समझिए कि आपने जब अप्लाई किया है सारा चीज़, तो वो ऊपर से मेगा सूची के अनुसार जिले वाइज बांट दिया जाएगा। जिस जिले में आप जाना चाहते हैं, अगर मेगा सूची में आप हैं तो उस जिले में आप चले जाएंगे। कोई भी पद खाली नहीं भी रह सकता है। मतलब ये हो सकता है कि पूरे बिहार में। अब ये एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आगे से जो भी होगा वो केवल बिहार के ही वासी अप्लाई कर सकते हैं, अन्य वासी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। डोमिसाइल लागू हो गया 2020 निमाली का अनुसार। और इसका मेरिट कैसे बनेगा ये बार बार कह रहे हैं। तो मेरिट मैं बता दूं, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि टेट या सीटेट का यहाँ पे अंक जुटेगा या नहीं, चाहे स्टेट का। तो देखिए, निमाली चेंज होने की बात हो रहा है। निमाली कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है बिहार में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर निमाली चेंज अगर नहीं होता है, पुराना वाला निमाली 2020 वाला जो है उसमें बता दूं, उसमें टेट और स्टेट का मार्क्स का कोई वेटेज नहीं है। आप अगर बीए किए हुए हैं, जैसे मैं बीए करने के बाद बीएड किए हैं, यानी प्रशिक्षण आपने लिया है, तो दोनों का %2 करके जितना आएगा, और बीए का जो जोड़ा जाएगा, यानी बीएससी वगैरह जो भी आपने किया है बैचलर डिग्री, तो उसका टोटल मार्क्स यानी एग्रीगेट करके, यानी टोटल मार्क्स जितना जुटता है वो सारे जोड़ के बनाए जाएंगे और मतलब परसेंटेज उसका निकाला जाएगा। प्लस और जो भी आपने प्रशिक्षण किया उसका भी टोटल का परसेंटेज जोड़ के दोनों को जोड़ा जाएगा, आपस में /2 किया जाएगा। इसी तरीके से आप 6 to 8 का हो गया, 9 to 10 का होगा, 11 12 का ऐसे ही होगा। और मतलब 11 12 का जब बात किया जाए तो वहाँ पे MA लेवल पे होगा, यानी मास्टर लेवल को जोड़ा जाएगा, मास्टर और बीएड /2। जिनका बीएड नहीं मांगा जाता वो केवल मास्टर लेवल पर जितना परसेंटेज होगा वो। इसके अतिरिक्त और भी किसी का देखना चाहते हैं कि जिस स्तर पे बहाली हो रहा है, जिस स्तर पे, जैसे इंटर का है तो इंटर पे, बीए का है तो बीए पे, एमए का है तो एमए का, तो उसका परसेंटेज प्लस जो भी उनका प्रशिक्षण है उसका परसेंटेज दोनों को आपस में जोड़ के /2 किया जाएगा। और जो भी स्नातक हो या इंटर हो वो टोटल जोड़ा जाएगा, एग्रीगेट होगा, यानी टोटल होगा। जैसे केवल ऑनर्स आप जोड़ेंगे बीए वाला तो वो नहीं होगा, टोटल जोड़ के जितना भी होता है वो होगा और /2 होगा। तो ये सारे प्रोसेस है, लेकिन आगे कुछ भी हो सकता है। निमाली चेंज होगा, स्टेट का वो वेटेज दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। निमाली चेंज होने की बात कहा गया था, लेकिन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि बाहर भी कुछ ऑफिशियल तरीके से न्यूज नहीं आया है। जैसे कुछ न्यूज आएगा बाहर वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल जो न्यूज़ था वो हमने बता दिया है, और जो भी अपडेट था कल के वीडियोज़ में भी हमने चर्चा किया था 7वें चरण के बारे में। तो देखिए, जैसे ही कंप्लीट होगा, जितना तेजी से सरकार करना चाहती है उतना तेजी से अगर ये कंप्लीट कर ले, और उसके बाद निश्चित रूप से 7वां चरण होगा। अगर लेट होगा तो जाहिर सी बात है 7वें चरण में भी लेट होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और कुछ आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कहिएगा। ओके, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।